हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज सेट 8.1 को। ये चैप्टर बिल्कुल इजी चैप्टर है और इस चैप्टर के क्वेश्चन से ना फ्री के मार्क्स गेन होते हैं। बट आपको अगर एक बार कंसेप्ट पकड़ में आ गया ना तो आपको कैसा भी क्वेश्चन दे रखा हो आप उसको चुटकियों में सोल्व आउट कर लोगे। तो भाई आज एक्सरसाइज 8.1 को बिल्कुल हलवा बनाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है। Find the first 5 term of the sequence in which the nth term is given by। हमारे पास यहां पे 3 nth टर्म के फॉर्मूले दे रखे हैं। इसकी हेल्प से हमें सीक्वेंस की पहली 5 टर्म फाइंड आउट करनी है। अब कैसे हम उसको फाइंड आउट करते हैं? बिल्कुल सिंपल तरीका है। हमें n की वैल्यू अपने फॉर्मूले के अंदर पुट करते जाना है और हमारे पास टर्म निकल के आ जाएंगी। देखो यहां पे सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास जो nth टर्म का फॉर्मूला दे रखा वो क्या है? Tn इज इक्वल टू 3n माइनस 4। हमें क्या करना है? फर्स्ट टर्म निकालनी है। फर्स्ट टर्म के लिए हम क्या लिखेंगे? n इक्वल टू 1 पुट कर देंगे अपने फॉर्मूले के अंदर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? T1 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 4। तो यहां पे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ गया? यहां पे 3 माइनस 4 इक्वल टू क्या आ गया? माइनस का 1। फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास। फिर हमें क्या करना है? सेकेंड टर्म। तो n इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे तो T2 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4। तो क्या हो गया? 3 2 जा 6 माइनस 4। तो हमारे पास यहां पे वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। n इक्वल टू 3 मतलब थर्ड टर्म फाइंड आउट करेंगे तो इस फॉर्मूले के अंदर n की जगह 3 पुट कर देंगे तो हमारे पास T3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4। तो क्या आ गया? 3 3 जा 9 माइनस 4 मतलब कितना आ गया? 5 आ गया। ऐसे ही हम n इज इक्वल टू 4 के लिए निकाल लेंगे तो T4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 4। 3 4 जा क्या हो गया? 12 माइनस 4 करेंगे और 12 माइनस 4 क्या आ गया? 8 आ गया हमारे पास। अब n इक्वल टू 5 फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करेंगे तो T5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 4। 3 5 जा 15, 15 माइनस 4 करेंगे तो यहां पे लिख देंगे 15 माइनस 4 इक्वल टू क्या आ गया? 11। तो हमारी जो टर्म आई है वो क्या आई है? -1, फिर 2, फिर 5, फिर 8 और फिर 11। ये हमारी सीक्वेंस की क्या हो गई? 5 टर्म हो गई। ऐसे हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर हो गया कंसेप्ट? सेकेंड वाले पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट के अंदर हमारे पास जो फॉर्मूला दे रखा है n टर्म का वो लिखेंगे Tn इज इक्वल टू 2 माइनस 5n। अब हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, बार बार n इक्वल टू 1 लिखने की जरूरत नहीं है। हम सबसे पहले 1 पुट करते हैं तो T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1। तो हमारे पास T1 इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 माइनस 5 मतलब T1 इज इक्वल टू आ गया माइनस का 3। फिर हम n की जगह 2 पुट करेंगे तो T2 क्या आ जाएगा? 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2। तो क्या हो गया हमारे पास? 2 माइनस 5 2 जा 10। 10 में से 2 गया तो हमारे पास क्या आ गया? -8 आ गया T2। फिर हम T3 निकाल लेंगे, n की जगह 3 पुट करेंगे तो 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 कर दिया तो हमारे पास T3 इक्वल टू क्या आ गया? 2 माइनस 5 3 जा 15। 15 में से 2 गया तो हमारे पास T3 इक्वल टू आ गया बच्चों माइनस का 13 आ गया। ऐसे ही T4 निकाल लेंगे। T4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई 4। तो हमारे पास क्या हो गया? 2 माइनस 5 4 जा 20। 20 में से 2 गया तो हमारे पास T4 इज इक्वल टू किसके आ गया? माइनस का 18 आ गया। फिर T5 निकाल लेते हैं तो T5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई 5। तो हमारे पास क्या हो गया? 2 माइनस 25। 25 में से 2 गया तो माइनस का 23। हमारे पास क्या आ गया? T5 आ गया। फिफ्थ टर्म आ गई। पांचों टर्म हमने फाइंड आउट कर ली। इनको लिख भी दो यहाँ पे। पहली टर्म हमारी जो निकली है -3 निकली है, फिर -8, फिर -13, फिर माइनस का 18 और फिर माइनस का 23। ये हमारी क्या हो गई? इस सीक्वेंस की 5 टर्म हो गई। ठीक है, इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है वो देखो ध्यान से। हमारे पास जो n टर्म का फॉर्मूला है Tn इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 3। सबसे पहले क्या करेंगे? n इक्वल टू 1 के लिए फाइंड आउट करेंगे, मतलब फर्स्ट टर्म n इक्वल टू 1 पे। तो T1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3। सिंप्लीफाई कर लो, 1 का स्क्वायर किया 1 माइनस 2 प्लस 3। 3 और 1 क्या हो गया? 4। 4 में से 2 गया तो हमारे पास क्या आ गया? 2 आ गई T1 टर्म। फिर n इक्वल टू 2 के लिए निकालेंगे। वैसे एग्जाम के अंदर आपको इसी प्रोसेस से करना है जैसे मैं कर रहा हूं। ये तो मैंने एक डायरेक्ट करके दिखा दिया था आपको टाइम सेव के लिए। फिर n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3। तो हमारे पास क्या आ गया? 2 का स्क्वायर 4 हो गया माइनस 4 प्लस 3। -4 प्लस 4 0 हो गया। हमारे पास क्या बच गया? 3 बच गया। n इक्वल टू 3 के लिए देखेंगे
तो T3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3। तो हमारे पास क्या हो गया 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 टू जा 6 प्लस 3, 9 और 3 क्या हो गया 12, 12 में से 6 गया तो हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया। ऐसे ही n इक्वल टू 4 के लिए निकाल लेंगे तो T4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3। तो हमारे पास T4 क्या आ गया 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 4 जा 8 प्लस 3, 16 और 3 क्या हो गया हमारे पास 19, 19 में से 8 गया तो क्या आ गया 11 आ गया। फिर लास्ट टर्म देख लेते हैं n इक्वल टू 5 के लिए। तो T5 इज इक्वल टू क्या हो गया 5 का स्क्वायर करेंगे माइनस में 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 टू जा 10 प्लस 3, 25 और 3 क्या हो गया 28, 28 में से 10 गया तो हमारे पास क्या आ गया 18। तो इस सीक्वेंस की जो हमारे पास टर्म आ गई बच्चों वो क्या आ गई, पहली टर्म क्या आई थी 2, फिर आ गई हमारे पास 3, फिर आ गई 6, फिर 11 और फिर 18। तो हमारी जो 5 टर्म आ गई सीक्वेंस की वो क्या हो गई 2, 3, 6, 11 और 18। ये हमारा आंसर हो गया। अब आपको कोई भी अन्य टर्म का फॉर्मूला दे रखा हो, कितनी भी टर्म निकालनी हो वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके अंदर मान लो कह लो भाई पहली 5 टर्म निकालने की बजाय ये कह देता कि 10th टर्म फाइंड आउट करो, 10वीं टर्म, तो हम क्या करते हैं n की जगह 10 पुट करके अपना आंसर निकाल लेते हैं। ये होमवर्क है आपको, n इज इक्वल टू 10 के लिए और n इज इक्वल टू 16 के लिए आपको आंसर कमेंट करना है कि भाई यहां पे 10th टर्म और 16 टर्म तीनों में क्या क्या आएंगी। ठीक है, करके जरूर देखना, इसको प्रैक्टिस करोगे तभी आप एक परफेक्ट मैन बनोगे मैथ के अंदर। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो भाई मैथ के अंदर जितनी प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस को सोल्व आउट करके देखोगे, उतने परफेक्ट बनते चले जाओगे मैथमेटिक्स के अंदर। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या दे रखा है, फाइंड द 10th एंड 15th टर्म ऑफ द सीक्वेंस वेयर n टर्म फॉर्मूला हमें दे रखा है tn इक्वल टू 5n माइनस 3 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब देखो बच्चों यहाँ पे n टर्म का फॉर्मूला गिवन है, इसकी हेल्प से हमें 10th और 15th टर्म फाइंड आउट करनी है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले अपने फॉर्मूले को राइट डाउन करेंगे। tn इज इक्वल टू क्या है 5n माइनस 3। हमें फाइंड आउट करनी है 10th टर्म। 10th टर्म के लिए क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, हमारा जो n हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। पुट कर दो फॉर्मूले में, तो t10 इज इक्वल टू क्या हो गया 5 मल्टीप्लाई 10 माइनस 3। तो हमारे पास t10 इक्वल टू क्या आ गया 10 5 जा 50 माइनस 3, तो t10 इक्वल टू क्या आ गया 47 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गई 10th टर्म आ गई इस सीक्वेंस की, जो कि ये हमारे पास n टर्म का फॉर्मूला दे रखा है। अब हमें निकालनी है 15 टर्म। 15 टर्म देख लो बच्चों कैसे निकलेगी 15 टर्म। तो हम क्या करेंगे n इज इक्वल टू 15 पुट करेंगे अपने इस फॉर्मूले के अंदर। तो n की जगह 15 पुट करेंगे तो टर्म 15 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 15 माइनस 3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, t15 इज इक्वल टू 15 5 जा क्या हो गया 75 माइनस 3, 75 में से 3 गया तो 72 आ गया। t15 इज इक्वल टू क्या हो गया 72। ये हमारे पास क्या आ गई 15 टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस आ गई, ये आंसर हो गई। अब t21 आपको फाइंड आउट करके बतानी है कि 21st टर्म जो है वो क्या होगी इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 लिख के आपको आंसर कमेंट करना है मुझे, ठीक है। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब एक अच्छा क्वेश्चन आ गया है, फाइनल एग्जाम के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसा क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो क्या कह रखा है, determine whether 97 and 172 are the terms of the sequence this for n greater than equal to 1। हमें चेक करके बताना है क्या ये n टर्म का जो फॉर्मूला दे रखा है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम चेक करें कि 97 और 172 इस सीक्वेंस के अंदर कहीं पे लाई करेंगे या नहीं करेंगे। अब देखो एग्जांपल देता हूं मैं यहां पे, जैसे मान लो कोई सीक्वेंस बना दूं मैं ऐसे 5, 10, 15, 20, सारे 5 के मल्टीपल चल रहे हैं, और मैं पूछ लूं आपसे कि भाई 172 इस सीक्वेंस के अंदर आएगा या नहीं आएगा, ये चेक करना होता है। तो हमारे पास यहां पे इस सीक्वेंस का फॉर्मूला बना के दे रखा है, और इस फॉर्मूले की हेल्प से हमें बताना है कि 97 और 172 इस सीक्वेंस के अंदर सेट बैठते हैं, इसके अंदर कहीं ना कहीं कौन से नंबर की टर्म पे आते हैं या नहीं आते, ये चेक करना है। कैसे चेक करते हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले एन टर्म का फॉर्मूला दे रखा है हमें, tn इज इक्वल टू 5n माइनस 3। मेन टारगेट हमारा क्या है, हमें चेक करना है 97 कौन से नंबर की टर्म है। n की वैल्यू निकालनी होती है इस टाइप के क्वेश्चन में। अगर n की वैल्यू हमारी होल नंबर वैल्यू आ जाती है तो वो हमारा नंबर आ जाएगा उस टर्म का। अगर n की वैल्यू फ्रैक्शनल आती है, क्या आती है, n की वैल्यू फ्रैक्शनल आती है, तो वो टर्म हमारी सीक्वेंस में लाई नहीं करती है।
ठीक है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें किसको चेक करना है, 97 को चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे tn की जगह 97 पुट कर देते हैं। 97 इज इक्वल टू 5n माइनस 3। अब यहां पे इसको सिंप्लीफाई कर लो, -3 को इधर लेके आएंगे, 97 प्लस 3 इज इक्वल टू 5n। 97 और 3 क्या हो गया, 100 इक्वल टू 5n। और यहां पे n की वैल्यू निकाल लेंगे तो 100 डिवाइड बाय 5, 5 से कट किया तो हमारे पास क्या आ गया, 20। तो मतलब n की वैल्यू मिल गई मुझे 20। इसका मतलब 97 जो है ना, इस सीक्वेंस के अंदर 20 नंबर पे आएगा। होल नंबर वैल्यू आ गई, तो यहां से क्लियर हो गया कि ये 20वें नंबर की टर्म जो है इस सीक्वेंस की 97 होगी। देखो इसको सिंप्लीफाई भी करके देख लो। tn इज इक्वल टू 5n माइनस 3 दे दिया। अब आपसे पूछ ले इसकी 20वीं टर्म निकालो, कैसे निकालेंगे, t20 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 20 माइनस 3। तो t20 किसके इक्वल निकल गया, 25 जा 100 माइनस 3 किसके इक्वल आया, 97 के। तो 20वीं टर्म हुई ना 97। अगर यहां पे n की वैल्यू ऐसे आ जाती बच्चों, 20/3 आ जाती, मान लो फ्रैक्शन में आ जाती, तो कोई भी टर्म हमारी फ्रैक्शन में लाई नहीं करेगी, क्योंकि ये होल नंबर वैल्यू होती है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस तरीके से फ्रैक्शनल कोई भी नहीं होती है। ऐसा तो नहीं होता 1.5 टर्म है, ये 1 और 2 के बीच वाली टर्म 1.5 टर्म है, या फिर कह दे भाई 5.5 टर्म है, ऐसा नहीं होता ना। तो होल नंबर वैल्यू आ गई तो ये एग्जिस्ट करेगी और उस नंबर पे करेगी। ऐसे ही हम चेक करेंगे 172 को। नेक्स्ट टर्म दे रखिए 172, तो 172 के लिए हम क्या करेंगे, tn जो है 172 मान लेते हैं हम। तो 5n माइनस 3 को लेफ्ट साइड ले जाओ, 172 प्लस 3 इक्वल टू 5n, ये हो गया 175 इक्वल टू 5n। और यहां से n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 175 डिवाइड बाय 5, 5 से इसको कट कर दो, 5 3 जा 15, फिर 5 5 जा 25, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया, 35। तो 35th टर्म जो है वो 172 होगी। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम कि 172 इज द 35th टर्म ऑफ सीक्वेंस ऐसे लिख देंगे। और इसमें लिख देंगे कि 97 इज द 20th टर्म, 20वीं टर्म होगी ऑफ द सीक्वेंस। समझ में आ गया ना बच्चों। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है कि हमें चेक करना हो कि वो सीक्वेंस में आएगी या नहीं आएगी, ऐसे चेक कर लेंगे। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही, बट थोड़ा सा घुमा दिया। देखो क्या है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज 607। हमारे पास यहाँ पे नेट टर्म का फॉर्मूला दे रखा है। हमसे पूछा है कि इस सीक्वेंस के अंदर 607 जो है ना, 607, वो कौन से नंबर की टर्म होगी, n की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे, यहां पे tn इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 5n माइनस 3, और tn जो दे रखा है ना, nth नंबर ऑफ टर्म, वो 607 दे रखी है। जिसका नंबर हमें नहीं पता ना वो कौन से नंबर की है, वो n टर्म मान लेते हैं। tn इक्वल टू 607 फॉर्मूले में पुट करो, तो यहां पे 607 इज इक्वल टू 5n माइनस 3 को इधर लेके आओ, 607 प्लस 3 इक्वल टू 5n। 607 और 3 क्या हो गया, 610 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू n। 5 से इसको कट करो, तो यहाँ पे 5 1 जा 5, 11 हो गया, 5 2 जा 10, फिर 5 2 जा 10, n इज इक्वल टू क्या आ गया, 122। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 607 इज द 122 मतलब सेकंड, 122 सेकंड टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस, तो इस सीक्वेंस की 122th टर्म जो है वो 607 होगी। बस ये करना था। मूव ऑन करें क्वेश्चन नंबर 5 पे। ए सीक्वेंस इज गिवन बाय द रिकर्सिव रूल t1 इक्वल टू -5, tn प्लस 1 इक्वल टू tn प्लस 3 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हमारे पास यहां पे एक सीक्वेंस दे रखा है जो रिकर्सिव रूल को फॉलो करता है। अब रिकर्सिव रूल होता क्या है, इस क्वेश्चन को करने से पहले वो समझ लो। रिकर्सिव रूल का मतलब क्या होता है, एक टर्म की हेल्प से हम अगली टर्म फाइंड आउट करें, इस तरीके से सीक्वेंस बनाएं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, रिकर्सिव रूल कहलाता है। मतलब पहली टर्म की हेल्प से दूसरी टर्म निकले, दूसरी टर्म की हेल्प से तीसरी टर्म निकले, इस टाइप की हेल्प से अगली टर्म निकलती जाए, उसको कहते हैं रिकर्सिव रूल। अब यहां पे t1 इक्वल टू -5 दे रखा, मतलब फर्स्ट टर्म दे रखी है हमारी सीक्वेंस की, वो -5 है। आगे की टर्म हमें इस फॉर्मूले से निकालनी है। आगे क्या कह रखा है, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस, तो इस सीक्वेंस की पहली 5 टर्म फाइंड आउट करो।
आगे क्या कहा है, इज 52 ए टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, क्या 52 इस सीक्वेंस की कोई टर्म होगी, अगर होगी तो वो कौन से नंबर की टर्म होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो बच्चों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे T1 हमें क्या दे रखा है, -5 दे रखा है, मतलब सीक्वेंस की पहली टर्म हो गई -5। उसके बाद हमारे पास जो यहां पे फॉर्मूला दे रखा है नेट टर्म का, Tn+1 इक्वल टू दे रखा है Tn+3। ये तो पहली टर्म हो गई हमारे पास, T1 इक्वल टू -5। सेकेंड टर्म निकालनी है। सेकेंड टर्म के लिए हमें यहां पे क्या पुट करना पड़ेगा, n की वैल्यू 1 पुट करनी पड़ेगी, मतलब 1+1 करेंगे इज इक्वल टू T1+3, ऐसे होगा या नहीं होगा। ध्यान से देखो, अगर मुझे T2 निकालना है, मतलब सेकंड टर्म निकालनी है, तो n की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, 1 पुट करनी पड़ेगी। तो मतलब क्या हो गया, T1+1 इक्वल टू T1+3। तो यहां पे T2 इक्वल टू किसके हो जाएगा हमारा, T1+3, और T1 क्या था हमारा -5, तो T2 इक्वल टू क्या हो गया, -5+3। -5 में से 3 गया तो -2 आ गया। फिर हमें क्या निकालना है, T3 निकालना है। T3 के लिए n की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, 2। तो यहां पे क्या हो जाएगा, T2+3। तो हमारे पास T3 इज इक्वल टू क्या आ गया, T2 निकला है -2 + 3, 3 में -2 गया तो हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। फिर हमें क्या निकालना है, T4 निकालना है। T4 कैसे बनेगा, n की वैल्यू 3 पुट करेंगे यहां पे, तो हमारे पास क्या हो गया, T3+3। तो हमारे पास T4 इज इक्वल टू क्या आ गया, T3 निकला है 1 + 3, मतलब कितना आ गया, 4 आ गया। ऐसे ही T5 निकाल लेंगे। T5 क्या हो जाएगा, T4+3, मतलब पिछली टर्म को यूज करके उसमें 3 ऐड करके अगली टर्म निकल रही है। यही कहलाता है हमारा रिकर्सिव रूल। पिछली टर्म की मदद लेंगे, उससे अगली टर्म निकाल लेंगे। तो देखो पिछली टर्म का यूज करके ही तो अगली निकाल रहा हूं मैं। तो T5 इज इक्वल टू क्या हो गया, पिछली टर्म थी 4 + 3, मतलब क्या आ गया, 7। तो हमारा सीक्वेंस क्या बन गया यहां पे, -5, -2, 1, 4 और 7। ये हमारी क्या बन गई, सीक्वेंस बन के तैयार हो गई। अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि 52 जो है इस सीक्वेंस की टर्म है या नहीं है। अगर है तो कौन से नंबर की टर्म है। उसके लिए देखो, अब यहां पे n टर्म का फॉर्मूला नहीं दे रखा हमें, Tn+1 का दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, एक नया फॉर्मूला यूज करेंगे जो क्लास 10th के अंदर भी आएगा आपका। हमारे पास जो सीक्वेंस था बच्चों वो क्या था, -5, -2, 1, 4 और 7। इसके अंदर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट टर्म देखेंगे। फर्स्ट टर्म हमारी किससे डिनोट की जाती है, या तो T1 से की जाती है, या फिर हम क्या करते हैं, A से डिनोट करते हैं। तो यहां पे A क्या हो गया हमारा, -5 हो गया। फिर उसके बाद एक टर्म आती है हमारी D। D का मतलब क्या होता है, D हमारा होता है बच्चों कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है, यहां पे दो टर्म के बीच का अंतर क्या है, वो कैसे निकलेगा, दूसरी टर्म में से पहली टर्म को घटा दो। दूसरी टर्म -2 है, इसमें से माइनस करेंगे पहली वाली टर्म को, तो हमारे पास क्या आ गया यहां पे, -2 + 5, मतलब कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस 3 आ गया। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है n टर्म निकालने का, तो वो क्या होगा, an = a + n - 1 × d। अब हमें किसको चेक करना है, 52 को चेक करना है। मतलब an की वैल्यू हमें दे रखी है 52, तो यहां पे an की जगह क्या पुट कर दिया, 52 = a की वैल्यू क्या है, -5, प्लस में n हमें फाइंड आउट करना है, और d क्या है हमारे पास 3। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, n की वैल्यू होल नंबर आ गई तो हमें पता लग जाएगा कि 52 कौन से नंबर की टर्म है। फ्रैक्शन में आ गई तो 52 इस सीक्वेंस के अंदर नहीं है। तो देखो सिंप्लीफाई करो इसको, -5 को इधर लेके आएंगे, 52 + 5 = n - 1 × 3। 52 और 5 क्या हो गया, 57, 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, इक्वल टू n - 1। इसको कट किया तो 19, -1 इधर आ गया तो +1 = n, तो n = क्या आ गया, 20। तो 20वें नंबर की टर्म जो है वो 52 होगी। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, 52 इज द 20th टर्म ऑफ सीक्वेंस। जो हमारा सीक्वेंस दे रखा है उसकी क्या होगी, 20th टर्म होगी। फॉर्मूला समझ में आ गया, दोबारा बता दूं। देखो जो हमारा सीक्वेंस है बच्चों, उसके अंदर जो पहली टर्म होती है ए से डिनोट करते हैं, इसको हम लिखते हैं फर्स्ट टर्म। फिर हमारे पास होता है डी होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब टर्म के बीच का अंतर, किसी भी टर्म के बीच में निकाल सकते हैं। 7 - 4 करेंगे तब भी 3 आएगा, 4 - 1 करेंगे तब भी 3 आएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तब भी 3 आएगा। ए और डी निकल गया। अब n टर्म का फॉर्मूला ये होता है an = a + n - 1 × d।
an मतलब 52 को चेक करना है, an की जगह 52 आ गया, a की वैल्यू पुट कर दी, n-1 इंटू d की वैल्यू पुट कर दी। यहां से n देख लिया, n एक होल नंबर आ गया, तो भाई ये इस सीक्वेंस के अंदर है, फ्रैक्शन आ गया तो सीक्वेंस के अंदर नहीं है। निकल गया क्वेश्चन, समझ में आ गया। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कई बार बच्चों आपको फॉर्मूले के अंदर, बुक के अंदर an की जगह ऐसे tn भी मिल सकता है, तो घबराना मत, an और tn का मतलब सेम ही है। आप tn फॉर्मूला लिख के भी लिख सकते हो, बाकी टर्म सेम रहेगी, a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, तो ऐसे कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें दे रखा है t1 हमें दे रखा है 1, t2 मतलब सेकंड टर्म 2 दे रखी है, थर्ड टर्म 4 दे रखी है, और एक जनरल फॉर्मूला हमें दे रखा है nth टर्म निकालने का, tn इक्वल टू tn-1 प्लस tn-2 प्लस tn-3। फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा, और हमें यहाँ पे 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म, 7 टर्म और 8 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लो। t1 हमें दे रखा है 1, t2 हमें दे रखा है 2, t3 हमें दे रखा है 4, और tn का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है, tn-1 प्लस में tn-2 प्लस में tn-3। ठीक है बच्चों, हमें सबसे पहले क्या निकालना है, t4 निकालना है। t4 का मतलब क्या हुआ, n की जगह हमें 4 पुट करना है, तो देखो यहाँ पे t4-1 प्लस में t4-2 प्लस में t4-3। तो देखो हमारे पास t4 किसके इक्वल आ गया, t3 प्लस में t2 प्लस में t1। 4-3 1, 4-2 2, 4-1 3। अब देखो t3 हमें 4 दे रखा है, t2 2 दे रखा है, t1 1 दे रखा है, पुट कर लेंगे यहाँ पे। तो t4 इज इक्वल टू किसके आ गया, हमारे t3 4 था, t2 2 था, t1 1 था, तो हमारे पास क्या आ गया, 4 और 2 7 और 6 और 1 7। तो t4 हमारे पास क्या आ गया, 7 आ गया। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, t5 निकाल लेंगे। t5 किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, यहां पे देखो 5 पुट करेंगे n की जगह, तो 5-1 एक बार और करके दिखा देता हूं, t5-1 प्लस में t5-2 प्लस में t5-3। इसको सिंप्लीफाई करो, तो t5 इज इक्वल टू क्या हो गया, t4 प्लस में t3 प्लस में t2। अब इनको यूज कर लेंगे, तो t5 इक्वल टू किसके आ गया, t4 क्या निकालना है आपने, 7, t3 कितना है हमारा 4, और t2 क्या है 2, 7 और 4 क्या हो गया, 11 और 2 13 हो गया, ये हो गया। ऐसे ही अब हमें क्या निकालना है, t6 निकालना है। t6 निकालने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे t5 प्लस t4 प्लस t3। ठीक है, तो हमारे पास t5 क्या निकला है 13, प्लस में t4 क्या था हमारा 7, और t3 क्या था हमारा 4। तो हमारे पास क्या हो गया, 13 और 7 20 और 4 24 हो गया t6। फिर हम t7 निकालेंगे, तो किसके इक्वल हो जाएगा, t6 प्लस t5 प्लस t4। तो t7 इज इक्वल टू क्या आ गया, t6 हमारा निकला 24, ये 13 और t4 निकला है 7। तो हमारे पास t7 इज इक्वल टू क्या होगा, 13 और 7 20, 20 और 24 44 हो गया, ये आ गया t7। अब t8 और देख लेते हैं, किसके इक्वल होगा, t7 प्लस t6 प्लस t5 के। तो t8 इज इक्वल टू t7 44 प्लस t6 जो है वो 24 निकला था, और t5 हमारा क्या निकला था 13। इसका सम कर देंगे, तो t8 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 81 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन सोल्व आउट करने हैं। क्लियर हो गए सारे के सारे क्वेश्चन, समझ में आ गए होंगे। कोई प्रॉब्लम लगे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, होमवर्क जो दिया है वो आपको कंप्लीट करना है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।